नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को सावन मास की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का महीना महादेव शिव भोलेनाथ का शिव परिवार सहित आराधना का महीना है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की आराधना की जाती है। साथ ही भगवान गणेश जी, भगवान कार्तिकेय जी, नंदी महाराज और भगवान भोलेनाथ द्वारा धारण किए गए शेषनाग, माता गंगा और चंद्रदेव की भी आराधना की जाती है। सावन के इस पवित्र महीने में जो भगवान भोलेनाथ की परिवार सहित आराधना करता है, भगवान शिव का अभिषेक करता है, भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसके सारे संकटों को हर लेते हैं। हमारे शास्त्रों में सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ महादेव की आराधना को विशेष स्थान मिलता है। एक लोटा जल और बेलपत्र से प्रसन्न होने वाले महादेव देवों के देव हैं। भगवान भोलेनाथ को नीलकंठेश्वर भी कहा जाता है, नीलकंठ भगवान भी कहा जाता है। कैसे पड़ा नीलकंठ नाम और क्या है इसके पीछे प्रचलित कथा, आइए उसका श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, देवों और दानवों ने अमृत पाने की इच्छा से समुद्र का मंथन किया। समुद्र मंथन में सबसे पहले सर्वाधिक विषैला कालकूट विष निकला। कालकूट की भयंकरता से प्राणी मात्र जीवन धारण करने के लिए चिंतित हो उठा। समस्त प्राणियों को प्राण बचाने की चिंता होने लगी। समस्त देवताओं और असुरों को लगा कि इस कालकूट विष की भयंकरता से सृष्टि समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। यदि जीवों में कालकूट ने अपना विषैला प्रभाव दिखाया तो ब्रह्मा जी की यह सृष्टि कैसे बचेगी, यह सभी चिंता करने लगे। प्राणी तो क्या, देवता तथा दानवों में से भी कोई भी प्राणी जलचर, थलचर, नभचर न बच सकेगा। यहाँ तक कि सस्य श्यामला धरा की उर्वरा शक्ति भी सदा के लिए नष्ट हो जाएगी। कालकूट विष की ज्वाला से विश्व के सभी प्राणी झुलसने लगे। सृष्टि की रक्षा के लिए देव और दानव सभी चिंतित हो उठे। सभी सोचने लगे कि इस कालकूट विष को कहाँ रखा जाए और इससे कैसे बचा जाए। तभी देवताओं और दानवों के मध्य काफ़ी समय तक मंत्रणा होती रही। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ विष का असर न हो। इस विचार मंथन के बाद यह निर्णय हुआ कि केवल भगवान शिव ही हम सब की रक्षा कर सकते हैं। सभी की रक्षा की भावना से जो भी शंकर की शरण में जाता है, महादेव के शांतिमय, मुक्त, क्षमाशील और कल्याण रूप का स्मरण करके सहायता की आर्त पुकार करता है, वह सुरक्षा अवश्य पाता है। शिव का अर्थ ही मंगलमय, कुशल क्षेम और मुक्ति प्रदाता है। जो प्राणों पर शासन करते हैं वे शिवात्मा कहलाते हैं। जो वायु को वश में रखते हैं वे सदाशिव शुद्धात्मा कहलाते हैं। जो जीवन को वश में रखते हैं वे परम शिव कहलाते हैं। देवताओं और दानवों ने भगवान शंकर की विनती की, शिवस्य तु वशे कालो न कालस्य वशे शिवः, अर्थात हे शिव, काल आपके अधीन है, आप काल से मुक्त चिदानंद हैं। जिसे मृत्यु को जीतना हो उसे हे भगवान आप में स्थित होना चाहिए। आपका मंत्र ही मृत्युंजय है। हे शंकर, आप त्र्यंबकम अर्थात 3 नेत्रों वाले हैं। सत्यम, शिवम और सुंदरम आपके 3 नेत्र हैं। आप कर्म, भक्ति और ज्ञान को धारण करते हैं। भगवान, भू, भुवः और स्वः अर्थात भूमि, अंतरिक्ष और ध्रुलोक सर्वत्र आप ही परिव्याप्त हैं। जीवन, मृत्यु और मुक्ति तीनों ही आपके नेत्र हैं।
आप बालचंद्र, गंगा और शक्ति तीनों को धारण करते हैं। अतः कालकूट की दाहक ज्वाला से प्राणी मात्र की रक्षा कीजिए। इस प्रकार देवताओं और दानवों सहित सभी ने भगवान भोलेनाथ की आराधना की। उस विषम स्थिति में सबके हाथ विनती की मुद्रा में भगवान शिव के आगे जुड़े हुए थे। सबने एकाग्र होकर बड़ी श्रद्धापूर्वक भगवान महादेव का ध्यान किया। शिव का ध्यान सदा ही कल्याणकारी होता है। इस प्रकार अपने भक्तों की, देवताओं और दानवों सहित सभी प्राणी मात्र की करुण पुकार सुनकर देवों के देव महादेव शिव प्रकट हो गए। उन्होंने दुष्ट कालकूट की प्राणी मात्र को जलाने वाली ज्वालाएं देखी। वे सृष्टि का अंत आते देखकर अचानक चिंतित हो उठे। सोचने लगे, यदि सृष्टि में मानव समुदाय में कहीं भी यह विष, कलह, क्लेश रूप विष, मतभेद, राग, द्वेष, वाद विवाद, संघर्ष, दोष, दुर्गुण आदि रहे तो प्राणी मात्र अशांत होकर जलने लगेगा। इसे सुरक्षित रखने को ऐसी जगह होनी चाहिए कि यह किसी को नुकसान न पहुंचा सके, सभी जीव सुरक्षित रह सके। ऐसा निरापद सुरक्षित स्थान स्वयं मेरा ही कंठ प्रदेश है, ऐसा महादेव ने विचार किया। यदि हलाहल पेट में चला गया तो मृत्यु निश्चित है, बाहर रह गया तो सारी सृष्टि ही भस्म हो जाएगी, फिर यह कहाँ रहे। इन सब विचारों के बीच ही देवों के देव महादेव ने एक ही आचमन में लोक संहारी उस कालकूट विष को अपने गले में धारण कर लिया। कहा जाता है कि तभी से विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीले रंग का हो गया और वे नीलकंठ कहलाने लगे और देवों के देव महादेव बन गए। इस प्रकार उस कालकूट विष को अपने कंठ प्रदेश में स्थान देकर महादेव शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा की और देवों के देव कहलाए और नीलकंठ महादेव के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। भगवान शिव का यह लोक मंगल रूप है। भगवान नीलकंठेश्वर महादेव सृष्टि की हमेशा रक्षा करते हैं। जो प्राणी मात्र अपनी रक्षा हेतु भगवान शिव की आराधना करता है, उनसे विनती करता है, महादेव उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। ऐसे भोलेनाथ को साष्टांग दंडवत प्रणाम। हम सब पर भगवान महादेव, नीलकंठ महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे। हर हर महादेव।